माता दी, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ कि धनतेरस के दिन यम का दीपदान क्यों किया जाता है। प्रत्येक चीज़ के पीछे, प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ न कुछ रहस्य तो होता ही है। कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई कथा तो होती ही है। तो इसलिए जो धनतेरस के दिन दीपदान यमराज का किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है, ये छोटी सी कथा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पुराणों में वर्णित कथा है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि तुम लोग बताओ, क्या किसी मनुष्य का प्राण हरण करते समय तुम लोगों को कभी कष्ट हुआ है, कोई दुख हुआ है। तो यमदूतों ने मना कर दिया, लेकिन यमराज ने कहा नहीं, बताइए, निसंकोच बताओ कि कभी भी तुम लोगों को कोई कष्ट हुआ है। तो यमदूत बोले कि हे महाराज, एक बार हेमा नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी के एक पुत्र हुआ। उस पुत्र को ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की। ज्योतिषों ने बताया भविष्यवाणी में उस पुत्र के बारे में कि यह पुत्र अपने विवाह के चौथे दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा ने जब यह सुना कि मेरा पुत्र विवाह के चौथे दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो वह अपने पुत्र को यमुना नदी के तट पे एक ब्रह्मचारी के वेश में कुटिया में उसका जीवन बितवाने लगे। उसको वहीं पर रख दिए कि वो ब्रह्मचारी के तरीके रहे, न किसी को देखे, एकांत सुनसान झोपड़ी में। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, युवक हो गया। उसे बाहरी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन उन्हीं के राज में एक हंस नाम के राजा आते हैं और उनकी लड़की उनके साथ आती है आखेट करने। तो लड़की पिता के साथ आती है आखेट करने। पिता इधर उधर अपना आखेट करते रहते हैं। लड़की जो है वहाँ से भटक जाती है, घूमने लगती है। घूमते घूमते वह उस कुटिया के पास पहुँचती है जहाँ वो राजकुमार ब्रह्मचारी के रूप में निवास करता रहता है। उस ब्रह्मचारी को देख करके, उस युवक को देख करके वह कन्या मोहित हो जाती है। मोहित होने के बाद दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं और विवाह करके सुखीपूर्वक, मतलब विवाह कर लेते हैं। और 4 दिन ही बीतता है तो वो लड़का ख़त्म हो जाता है। जब लड़का ख़त्म हो जाता है तो वो जो उसकी पत्नी रहती है, राजा की लड़की रहती है, वो बहुत ही करुण विलाप से रोती है, क्योंकि वो गंधर्व विवाह की रहती है। चौथे दिन उसका पति ख़त्म हो जाता है। अपार दुख होता है, बहुत करुण विलाप करती है। उस विलाप को सुनकर जब यमदूत उस राजकुमार का प्राण लेके आने लगे थे, निकाल रहे थे, उन्हें बहुत दुख हुआ। यहाँ तक कि उनकी आंखों से आंसू भी निकले, क्योंकि वो नव विवाहिता का करुण कलाप सुन करके उनके आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन भाई, अकाल मृत्यु उसकी हुई थी, प्राण हरण करके आना ही था। यमदूत उसका प्राण हरण करके चले आए। तो वही यमदूतों ने कहा कि बताइए महाराज, क्या अकाल मृत्यु ना हो, इसका कोई उपाय है। तो यमराज ने कहा कि हाँ, एक उपाय है कि यदि कोई व्यक्ति या मनुष्य, जो भी मनुष्य धनतेरस के दिन यमराज का दीपदान पूजन और यमराज का दीपदान करे, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसको अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। तभी से इस परंपरा का प्रचलन चला आ रहा है और धनतेरस के दिन सभी लोग अपने घर के दक्षिण दिशा में यम का दीपदान करते हैं। चौमुखी आटे का दीपक चौमुखी बना करके यम का दीपदान करते हैं और विनती करते हैं कि हे प्रभु, मेरे घर में कभी कोई अकाल मृत्यु ना हो और मेरे घर को हमेशा सुख समृद्धि से बनाए रखना। और ये है कथा पुराणों में वर्णित यम दीपदान की। और एक यूट्यूब में मेरे एक भाई ने पूछा कि चौमुखी दीपक किस तरफ दिशा करके मुख रखें उसका। तो जब आप खुद दक्षिण दिशा में बैठ जाओगे मुख करके, तो दीपक का मुख तो अपने आप दक्षिण दिशा में हो जाएगा। उसमें आपको दीपक के 4 मुख वाला है, तो हम कौन सा मुख बता दें कि आप दक्षिण दिशा में करके बैठेंगे। वो तो आप जब बैठ जाएंगे तो दीपक का मुख तो अपने आप, जिस तरफ आप बैठेंगे दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, तो जिस तरफ दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हुआ, वही जो है दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख होता है। आप जला दीजिए, विनती कर लीजिए। ये छोटी सी कथा यम दीपदान की हमने आपको बताई। और आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान करे माता महालक्ष्मी आप सबके घर में वास करें, सब पर कृपा बनाए रखें, हम पर भी कृपा बनाए रखें। जय लक्ष्मी गणेश की।